मेरे को मेरी आइडिया के लिए आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि अमित जी, सुनील जी, आप लोग अभी स्टॉक मार्केट में कुछ कर रहे हैं, कुछ जानते हैं, या कोई ट्रेड वगैरह करते हैं ऑप्शन में, या किसी में, किसी भी चीज में? तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। तो थोड़ा बहुत करते थे ट्रेड 2-3 साल से। अच्छा। एफएनओ में भी करते थे और स्टॉक में भी करते थे। अच्छा अच्छा। पर उसका एक प्रॉपर से। नॉलेज। अच्छा अच्छा। एक सेकंड बस वेट करिएगा। हाँ, 2 मिनट आप लोग वेट करिएगा, एक अर्जेंट कॉल है, बस आपको स्टार्ट कर रहे हैं ना। और अमित जी, आप क्या करते हैं अभी ट्रेडिंग वगैरह में? सर मैं अभी बिगनर हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज है। हाँ हाँ। एंजल वन पे देखता रहता हूँ, चार्ट एनालाइज करता हूँ थोड़ा बहुत। अभी अच्छा अकाउंट नहीं बनाया है। अच्छा। नॉलेज नहीं है तो इसके लिए नहीं बनाया अभी। ठीक है। तो मैंने बात किया था अपने मतलब जीजा जी से, तो वो बोल रहे थे बनारस में है। हाँ। तो मैंने ऑनलाइन ढूंढना चालू किया तब मुझे मिला। ओके इसकी अप्लाई की। ओके। ठीक है, आप तो एक्चुअली मेरी जो ऑनलाइन क्लास है वो जो है, एक अभी बैच हमारा है तो वो ऑलरेडी रनिंग में है। कैसे? ठीक है। तो डेमो के लिए मेरे को बोला गया, तो डेमो मैं आप लोगों का आज मैं बेसिक से ही ले रहा हूँ, जीरो मान करके। जी सर। ठीक है। और बात करते हैं, फिर हम आप लोगों से थोड़ा सा बताने के बाद फिर बात करते हैं। ठीक है सर। हम्म।
चलिए, जो स्टॉक मार्केट है, आप लोगों को आइडिया है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा सर, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर वीडियो ऑन कर पाए तो और अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रखेंगे ना, बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अमित जी, सुनील जी, सर। सुनील जी, सुनील जी, अभी आप क्या बता रहे थे, आप क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में? ट्रेडिंग वगैरह करते थे, 2-4 महीने से बंद किया है। अच्छा, जो ट्रेडिंग आप करते थे वो इक्विटी में कर रहे थे या ऑप्शन में? ऑप्शन में सर। ऑप्शन में कर रहे थे। ठीक है सर। चलिए, हम अब एक ये स्टूपिड क्वेश्चन होगा कि स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हैं, तो सबका यही जवाब होता है कि भैया स्टॉक मार्केट में हम पैसा बनाने के लिए आना चाहते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बॉस, माइंड मत करिएगा, कि पैसा बनाना इतना इजी नहीं होता है। पैसा बनाना इतना इजी नहीं होता। आपने भी अगर कुछ दिन ट्रेड किया है या देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा चीज क्या है कि अभी अगर किसी से बात करिए कि स्टॉक मार्केट जानते हैं, तो बोलते हैं हाँ जानते हैं, क्या करते हैं, तो 90% लोगों का जवाब आता है कि हम ऑप्शन करते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्यों करते हैं, इसका एक बड़ा सिंपल सा वो है कि क्योंकि यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि आप 5,000 रुपये लगा करके एक ही दिन में 15 से 20 हजार रुपये आप बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हैं। आज ही एक स्टूडेंट ने मेरे यहाँ पे 7,000 रुपये का पुट लिया था और उसका करीब गया ये 24,500 रुपये का ये प्रीमियम गया है, पुट का प्रीमियम। ठीक है, बना सकते हैं। लेकिन इसको हम रेगुलर मान लें, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से भी दूर रखते हैं। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आपको पहले पूरे इस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। और किसी भी चीज को अगर हम समझने की जाते हैं तो उसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलते हैं उसको एनालिसिस। उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब कुछ टेक्निकल जैसा मत समझिएगा। एनालिसिस का मतलब है किसी के बारे में पता करना, किसी के बारे में पता करना। अब स्टॉक मार्केट में हमको पता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अगर प्राइस एक्शन पता हो जाए, प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन क्या होता है? अगर प्राइज एक्शन पता हो जाए तो मजा आ जाए। अब ये प्राइज एक्शन होता क्या है? प्राइज एक्शन का मतलब है प्राइज की एक्टिविटी, प्राइज की एक्टिविटी। अब ये प्राइज की एक्टिविटी का मतलब क्या है कि प्राइज की एक्टिविटी क्या हो सकती है? प्राइज या तो ऊपर जाएगा, प्राइज या तो नीचे जाएगा, प्राइज या तो अपनी जगह पे साइडवेज रहेगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। और स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ पहले पता चल जाए कि ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट है, और अगर साइडवेज रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट है। हमको खाली ये पता चल जाए पहले से कि आज का प्राइस कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें जो है आराम से पैसा बना सकते हैं। ये बात आप लोगों को पता है कि ये तीनों एक्शन में कोई भी एक्शन होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? कोई आइडिया है? आइडिया है आप लोगों को? सर साइडवेज का आइडिया नहीं, इसमें ज्यादातर लॉस ही हो जाता ओके, ओके, ठीक है। अमित जी, आपको कोई आइडिया है? अमित जी, आपको कोई आइडिया है? आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है। नहीं सर, अभी तो मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया, बनाऊंगा तो। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने अब बोला देखिए, कि कोई बात नहीं। देखिए, यहां पर सिंपल फंडा ये होता है कि हमने कोई भी स्टॉक खरीदा, हमने कोई भी स्टॉक खरीदा, और जब वो ऊपर जाएगा तो हम उसको जाके सेल कर देंगे। मान लीजिए कि हमने 100 रुपए का खरीदा और 10 रुपए ऊपर गया तो 110 रुपए का हमने बेच दिया, तो ये बीच का हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बीच का हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर हमको ये पता है कि ये मार्केट गिर जाएगी,
ये मार्केट गिर जाएगी, अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो हमने यहाँ पर इसको पहले क्या किया, पहले हमने सेल कर दिया, मान लीजिए 100 रुपए पे हमने सेल कर दिया, और मार्केट गिरते 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 मान लीजिए 90 रुपए में चली गई, तो हम यहाँ जाके 90 रुपए में इसको बाद में बाई कर लेंगे। तो ये जो बीच का 10 रुपया है, ये हमको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और सुनील जी, जो आपने बोला कि साइडवेज का हमको नहीं आइडिया है, तो साइडवेज का आइडिया ऐसे होता है कि पूरी मार्केट में जो हमारे, जैसे आप ऑप्शन बाई करते हो, जैसे आप ऑप्शन बाई करते हैं, तो एक सिंपल सी बात है बॉस कि अगर आप बाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई इसको सेल कर रहा है। बात मानते हैं इस बात को? अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं बाजार में, तो कोई ना कोई तो सेल कर रहा होगा, तभी आप खरीद पा रहे हैं, यानी कोई सेलर मार्केट में खड़ा है, उससे आप बाई कर रहे हो। अब ये जो सेलर होता है, इसको कैसे प्रॉफिट होता है? जब आपको लॉस होगा तो इसको प्रॉफिट होगा। अब इसको, जो हमारा जो सेलर होता है, एक सेकंड, हमारा जो सेलर होता है, इसको प्रॉफिट दो तरह से होता है। एक तो, अगर आपने बोला, जैसे मान लीजिए कि आपने कॉल खरीद लिया, तो आपने कॉल खरीद लिया, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गया तो सेलर को प्रॉफिट होगा, मार्केट कहीं नहीं गया तो भी सेलर को प्रॉफिट होगा। अगर हम पूरी मार्केट को 100% डिवाइड कर दें और इस तीनों एक्शन को बराबर बराबर भागों में बांट दें, 33 तो जो हमारा सेलर होता है, उसको 66% का प्रॉफिट होने का चांस है, और जो हमारा बायर है, उसको केवल 34% का प्रॉफिट होने का चांस है। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट करता है वो हमारा सेलर करता है। जो बायर होता है उसका मरना तय है, अगर जो चाहे वो कॉल खरीदे चाहे पुट खरीदे, अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो आप चाहे कॉल खरीदें चाहे पुट खरीदें, आपका मरना तय है। प्रॉफिट किसको होगा? सेलर को होगा। तो आप सेलर क्यों नहीं बन सकते? आप सेलर इसलिए नहीं बन सकते कि यहां पर पैसा ज्यादा लगता है, यहां पर पैसा ज्यादा लगता है। बायर्स क्यों आप बनना चाहते हो? क्योंकि यहां पर दिखाया जाता है कि आपका पैसा कम लगता है, यहाँ पर पैसा कम लगता है, और आपको लालच दिया जाता है कि आप 5,000 रुपए लगा के 10,000 रुपए बड़े आराम से बना लेंगे, और इस लालच में आप पाँच 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 करके जिससे भी आप बात करेंगे वो ओवरऑल लॉस ही कर रहा होगा। अब हम आपको एक डेटा पे बात करते हैं, आप दोनों लोगों से। जब भी हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं या लॉग इन करते हैं, अमित जी, सुनील जी आप करते हैं, आपको पता होगा, पहली लाइन लिख करके आती है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। पहली लाइन लिख करके आती है, 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। फिर भी आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप बोलते हैं यस, ये आपको पहले बता दिया जाता है। अब कोई नया आदमी रहेगा अमित जी जैसे, तो कहेगा यार 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, मतलब 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो ये 10% केवल प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हम कौन से बहादुर हैं कि हम प्रॉफिट कर लेंगे? वो पहले ही डर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। अब ये 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? तो अगर हम अपने यहाँ देश की फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो केवल 2% है, यानी कि पढ़ाई लिखाई है नहीं, लालच इतनी दिखाई जा रही, सारे लोग प्रॉफिट करने आ रहे हैं, ओवरऑल लॉस कर ले रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक डेटा की बात करते हैं। आपके जान पहचान में आपके यार दोस्त सारे लोग कोई ना कोई ऑप्शन ट्रेडिंग जरूर करता होगा। एक आप लोग नोट करिएगा, ये डेमो क्लास फ्री है, लेकिन हम चाहते हैं कि टाइम आपने दिया, इन्वेस्ट किया, तो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाइए। एक रूल्स होता है अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिसको हम बोलते हैं रूल 72। इस रूल्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है, एनुअल रिटर्न मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हमने सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखा है, तो 3% पर एनम हम ट्रेड, हमको मान लीजिए कि ब्याज मिलता है, हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3% या 4% का मिलता है। तो रूल 72 का मतलब है 72 डिवाइडेड बाई 3 कर दें, तो इसका आंसर आता है 24 साल, यानी कि 24 साल में पैसा आपका डबल होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की बात करें, तो 12% का आपको रिटर्न लगभग मिल जाता है अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी करें तो कितने साल में पैसा हमारा डबल होगा? वो हमारा 6 साल में पैसा डबल होगा।
ठीक है। अगर हम जमीन में पैसा लगा दें, अगर हम जमीन में पैसा लगा दें, कितने साल में लगभग पैसा डबल हो जाएगा? मान लेते हैं कि 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब जमीन से जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो हमको करीब 18% का रिटर्न मिल रहा है 1 साल का। अब हमको स्टॉक मार्केट में आने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप इस स्टॉक मार्केट से कितने दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने दिन में पैसा अपना डबल करना चाहते हैं। थोड़ा सा हमको दोनों लोग बताइएगा, क्या उम्मीद करते हैं इस स्टॉक मार्केट से। मैं आपको अपने बारे में लास्ट में बताऊंगा थोड़ा सा, अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको। मोबाइल देना। बताइए सुनील जी, बताइए। आप केवल ये बताइए कितने दिन में आप पैसा डबल करना चाहते हैं। जल्दी हो सके वैसे तो आदमी यही चाहेगा। कितने? थोड़ी सी आवाज नहीं क्लियर है, फिर से बताइए इसे। तो जितना जल्दी हो सके। फिर भी, फिर भी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल? 1 महीना अगर कम पैसे लगा रहे हैं तो। 1 महीना ठीक है। पैसे, हमने पैसा नहीं पूछा आपसे। आप 10,000 लगा रहे हैं तो वो 20,000 हो जाएगा, आप 10 लाख लगा रहे हैं तो वो 20 लाख हो जाएगा। राइट, तो तो कैपिटल अपनी एक, जगह पे है। 1 महीना तो लगना। 1 महीना ठीक है। अमित जी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अमित जी, तो थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी भी आवाज आ रही कितने दिन में डबल करना चाहते हैं? है। 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, कितने दिन में? शायद ही लगे। जितना जल्दी हो। चलिए। ना आए, आवाज बहुत कट रही है, हमें लग रहा है नेटवर्क में नहीं है क्या आप? ऑनलाइन में बस एक ही प्रॉब्लम होती है, ये नेटवर्क का इश्यू जो रहते हैं। 1 मंथ, 1 मंथ। 1 मंथ, अच्छा ठीक है। चलिए, अगर हम अगर हम 1 साल में पैसा डबल करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, और आप कोर्स करें चाहे ना करें, लेकिन इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा, आप कभी भी करें। अगर हम 1 साल में पैसा डबल कर रहे हैं, 1 साल में, 1 साल हम बोल रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब ये है, अगर हम 72 को 72 से डिवाइड करें तो 1 साल आएगा मेरा। यानी कि हम 1 साल में 72% का रिटर्न चाहते हैं, 1 साल में 72% का। 1 साल में अगर डबल करें तो, अगर 1 साल में 72 चाहते हैं तो इसको अगर 12 से डिवाइड कर दें तो 1 महीने में लगभग आ जाएगा 6% का रिटर्न, 1 महीने में। और अगर हम इसको एक दिन में निकालें तो 20 दिन मार्केट चलती है महीने भर में, तो ये आता है 0.3%। और ये बड़ा कम लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है सुनने में। अब एक चीज हम आपसे पूछते हैं और आप भी अपने लोगों से पूछिएगा, 1 लाख रुपया अगर हम पहले साल लगाते हैं और 1 साल में डबल करते हैं तो 1 साल बाद हमारा पैसा कितना होगा? 2 लाख होगा? गलत तो नहीं कह रहा? 2 लाख होगा। अगर हम यही पैसा दूसरे साल भी लगा दें तो दो का कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। इसको थोड़ा जोड़ कर देखिएगा, अगर इस चार को हम लगाएं तो 8 लाख हो जाएगा। और अगर खाली 10वें साल अगर हम निकालें तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका बनता है 10 करोड़ 40 लाख रुपया। 10 करोड़ 40 लाख रुपया ये बनता है। जिस बंदे ने 1 लाख रुपया से शुरुआत किया था, वो 10 करोड़ रुपया बना सकता है 10 साल में। 10 करोड़। अब अपने लोगों से पूछिएगा, जो लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 2 साल, जितने साल से काम कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या 1 लाख रुपया का वो 10 करोड़ तो छोड़ दीजिए, क्या 1 करोड़ भी बना पाए हैं? आपको आंसर मिलेगा नहीं, ओवरऑल लॉस में है। ओवरऑल लॉस में है, तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि वो
0.3% भी डेली का अर्न नहीं कर पा रहे हैं एवरेज में। 6% महीने भी नहीं बना पा रहे हैं। 6% महीने भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। उनका लॉस क्यों हो रहा है? बस यही सोच उनको लॉस करा रही कि उनको लग रहा है 1 महीने में डबल हो जाएगा। भाई साहब थोड़ा सोच के देखिए, अगर 1 महीने में पैसा डबल हो जाता है तो अडानी अंबानी ये सब जितने लोग हैं वो सब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पूरी कैपिटल डबल कर लें। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? वो क्यों नहीं कर पाते हैं? ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमको अपना पैसा पहले तो सेफ साइड रखें। पहले हमको अर्निंग समझना है कैसे होती है। अपना कैपिटल बचाएं। वॉरेन बफेट का एक सिद्धांत है कि सबसे पहला सूत्र है स्टॉक मार्केट का कि हमको अपनी कैपिटल बचाना है। और दूसरा नियम है कि पहले नियम को याद रखना है। कैपिटल अगर आपने खो दिया तो स्टॉक मार्केट को 4 गाली देके आप बाहर हो जाएंगे कि भाई कुछ काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये डेमो क्लास है, हम एक दिन में कुछ बहुत ज्यादा तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको ये बड़ा क्लियर कट बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका टारगेट ये है कि 1 महीने में पैसा डबल बनाना है तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। अगर इस सोच के साथ स्टॉक मार्केट में आएंगे तो ओवरऑल आपको लॉस ही मिलेगा। बनता है पैसा, 10 मिनट में भी डबल बनता है, आज का ही मैंने एग्जांपल दिया, होता है। लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है, लर्निंग का छोटा सा पार्ट है। आपको पूरा इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट किस बला का नाम है, कैसे काम होता है यहाँ पर। चलिए आप लोग चार्ट देखते हैं, तो इसलिए हम चार्ट पे थोड़ा सा बात करेंगे। जो कैंडल होती है, दोनों लोगों को कैंडल पता है क्या होती है? थोड़ा मुझे क्लियर करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। अमित जी, सुनील जी, कैंडल पता है क्या होती है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अपना आंसर। कैंडल पता है क्या होती है? आंसर करिए प्लीज। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अमित जी, आपका? जी सर। कैंडल पता है कैंडल क्या होती है? हमें बताते हैं। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम इसको हटा रहे हैं और ये लगा रहे हैं हम। ये हमारा चार्ट है। ये आपको दिख रहा है, ये सब चार्ट है मेरा। ये सिंपल चार्ट है। यहां पर एक शक्ति पंप करके एक स्टॉक खुला हुआ है। ये शक्ति पंप एक स्टॉक है। ठीक है? शक्ति पंप स्टॉक जो है, और इस तरफ अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, ये प्राइस है। एक सेकंड। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा सब प्राइस है। नीचे की तरफ देखें तो ये आपका प्राइस कम हो रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो हमारा जो है प्राइस वो ज्यादा हो रहा है। वो प्राइस हमारा ज्यादा हो रहा है। और एक सेकंड, इसमें अगर पेन ओपन हो जाए। हाँ, ये ओपन हो गया। चलिए, ये ये जो हमारा प्राइस दिख रहा है, ये ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्राइस है। और ये नीचे जो आ रहा है ये घटता हुआ प्राइस है। आप देखें यहाँ पर ये 560, 600, 640, ये 40 रुपीज के डिफरेंस पर प्राइस लिखा हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पर था तो इसका मतलब है कि प्राइस 800 रुपए पे था। और प्राइस यहाँ अभी जो है यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब है प्राइस 660 रुपए पे आ गया है। प्राइस हमारा 660 रुपए पे आ गया, ऐसा ये दिखा रहा है। अब प्राइज होता है ये जो प्राइज होता है, ये प्राइज हमको दिखाया कहाँ जाता है? ये प्राइज हमको दिखता है कैंडल। कैंडल में। हाँ, बिल्कुल सही है। ये हमको दिखता है कैंडल में। अब ये कैंडल कैसी बनती है? कैंडल यहाँ पर अगर ओपन हुआ, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ये कैंडल ऐसे नीचे आएगी। और जहां तक प्राइस आया, जैसे मान लीजिए 100 रुपए पे ओपन हुआ, प्राइस ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मान लीजिए 80 रुपए तक गया और ये प्राइस थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज हो गया।
यहाँ पर क्लोज हो गया, तो ये 100 रुपए ऊपर है और यहाँ पर क्लोज हुआ, मान लीजिए ये 90 रुपए है। 100 रुपए आपका ओपन प्राइस था और ये 90 रुपए हमारा क्लोज प्राइस है। तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से अगर कम है, यानी कि 90 रुपए कम है, तो ये जो कैंडल बनेगी वो रेड कलर की बनेगी। वो कैंडल हमारी रेड कलर की बनेगी। और उसी तरह से अगर हमारी प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे और ये प्राइस इधर आया 95 रुपए में, और ये ऊपर जाते 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 मान लीजिए कि यहाँ पर 110 रुपए पे क्लोज हुआ, तो ये हमारी जो कैंडल बनेगी वो हमारी ग्रीन कलर की जी। बनेगी। ग्रीन कलर की बनेगी। ठीक है। अगर ये ऊपर विक, ये जो ऊपर दिख रहा पतला सा, इसको हम लोग विक बोलते हैं, विक या शैडो। विक या शैडो, शैडो मतलब परछाई, छाया। ठीक है। ये दिखाता है कि इतना ऊपर गया था, ये हाई है। ये लो है, ये बताता है कि इतना नीचे गया था। ये बताता है कि इतना ऊपर गया था। ये बताता है इतना नीचे गया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी समझने की जरूरत है कि ये जो प्राइस है ये ऊपर या नीचे जाता कैसे है। ये ऊपर या नीचे जाता कैसे है, एक सेकंड केवल। अब ये जो मार्केट होती है, एक सेकंड। हम्म। ये जो मार्केट है, आपको पता है कोई भी मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे सब्जी मंडी हो, यहाँ पर मार्केट चलती केवल दो लोगों की वजह से। एक सेलर होता है और एक बायर होता है। ये दोनों ही मिल करके किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। ये बोला कि हमें सेल करना है 100 रुपए में, ये बोलता है हमको करना है भाई 90 रुपए में, तो ये सौदा नहीं हो सकता है। या तो ये कंप्रोमाइज करे 90 रुपए में ले आए और ये 90 रुपए बोल रहा तब आपका सौदा होगा, या तो ये बंदा कंप्रोमाइज करे और ये 100 रुपए में खरीदने के लिए राजी हो जाए तब ये सौदा होगा। तो जो भी मार्केट रन करती है वो मार्केट आपकी सेलर और बायर के मर्जी पे डिपेंड करती है कि सेलर कितने में बेचना चाह रहा है और बायर कितने में खरीदना चाह रहा है, और तभी हमारा मार्केट में प्राइस चलता है। अब जो हमारी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, वहां पर जो प्राइस चल रहा है उसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको ये बायर की वजह से ऊपर जा रहा है या सेलर की वजह से ऊपर जा रहा है। थोड़ा आंसर करिएगा। बायर की वजह बाहर की वजह से। बायर की वजह से। क्यों बायर की वजह से जा रहा है? से, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है। क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है। एक सेकंड बस रुकिएगा। चलिए। तो बायर जो है, क्योंकि ये खरीदता जा रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। चलिए, उसी तरह से अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सेलर। सेलर जिम्मेदार है। चलिए, अब हम आपको यहाँ पर एक सब दोनों लोगों को पता होगा कि एक खेल होता है, गेम होता है, कबड्डी नाम का, सबको पता है, याद होगा। कबड्डी में क्या होता है, जी एक सर। लाइन होती है, एक प्लेयर इधर होता है, एक प्लेयर इधर होता है, और ये दोनों ही जब कबड्डी कबड्डी करते हैं तो इसकी कोशिश रहती है कि इसके बंदे को इधर ले आए और इसकी कोशिश रहती है कि इसके बंदे को इधर ले आए। ये स्टॉक मार्केट को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आपको कुछ इसी तरह से समझना है कि ये इधर बायर खड़ा है और इधर सेलर खड़ा हुआ है, और दोनों की अपने में एक कंपटीशन रहता है, एक होड़ रहती है। बायर मार्केट के प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और सेलर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करता है। अब हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि मार्केट में विजेता कौन है, विनर कौन है। अगर हम ये बात समझ जाएं तो हम भी, अब हमको भी प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे समझना है? अगर बायर विनर है तो हमको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी,
अगर सेलर विनर है तो हमको पता है कि मार्केट नीचे जाएगी। हम आपको अभी चार्ट में आप ही लोगों से पूछेंगे बताने के बाद, और देखें आप लोग बता पाते कि नहीं, वो बात सही होती है कि नहीं। अगर सेलर पावरफुल है तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर बायर पावरफुल है तो मार्केट ऊपर जाएगी। बड़ी सिंपल सी ये बात है। इतनी बात समझ में आती दोनों लोगों को? जी सर। अच्छा। तो क्वेश्चन ये है कि बात पता कैसे चलेगी? पता ऐसे चलेगी कि इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर हम लोग कैंडल पे आते हैं सीधा जो है। मान लीजिए कि एक आज प्राइस, कोई भी स्टॉक प्राइस यहां पर ओपन हुआ 10 रुपए में। प्राइस ओपन होते ही प्राइस ओपन होते ही नीचे गया 8 रुपए पे। कुछ ऐसी ही मार्केट चलती है, 8 रुपए पे गया। तो हमको बड़ा ध्यान से देखना है कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके नीचे गया, मतलब कौन ले गया? कौन ले गया, सेलर या बायर? सेलर लेगा सर। सेलर ले गए। फिर हम देख रहे हैं क्या हुआ, यहां पर स्टॉप किया, यहां पर रुका, यहां पर रुका। अच्छा, इसको रोकेगा कौन? तो बायर। बायर। बायर रोकेंगे। अब बायर रोकने के बाद, रोके नहीं, इसको मारते 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 ऊपर ले जा रहे हैं। और यहां तक ले गए थे, कहां तक ले गए? मान लीजिए ये ले गए 18 रुपए तक, 18 रुपए तक ले गए। लेकिन यहीं पर फिर से रोका। अब इसको कौन रोक रहा है? सेलर। सेलर। और सेलर ने भी दम लगाया और ये थोड़ा सा नीचे लाए थे, ये 17 रुपए तक लाए थे। तब तक मार्केट का टाइम ओवर हो गया और ये मार्केट क्लोज हो गई। ये मार्केट क्या हो गई? क्लोज हो गई। अब हमको ये बताइए कि ये जो एक्टिविटी हुई, इस एक्टिविटी में कैंडल कैसे बनेगा, रेड या ग्रीन? और ग्रीन बनेगा। ग्रीन। क्यों बनेगा ग्रीन? बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा बता ले रहे हैं। कैसे बनेगा ग्रीन? सर क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस 10 था और क्लोजिंग प्राइस 17 है, तो 10 से अबव है बिल्कुल, सर। बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस हमारा ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है। तो इसलिए ये जो कैंडल बनेगी, ये जो बॉडी बनेगी, बॉडी हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग पे बनती है। ये जो बॉडी बनेगी ये हमारी बनेगी ग्रीन कलर की। अच्छा, इस पूरे गेम में यहां से लेकर के यहां तक में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन स्ट्रांग है, तो आप क्या बताएंगे? बायर स्ट्रांग है। बायर। बायर स्ट्रांग है। तो अगर बायर स्ट्रांग है तो नेक्स्ट कैंडल, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी, वो ऊपर जाने की उम्मीद जताएं या नीचे जाने की? सर उम्मीद तो ऊपर जाने की रहेगी। उम्मीद ऊपर जाने की रहेगी, ठीक है। हमेशा ये बात सही नहीं होगी, लेकिन अभी हमको ये पता है कि अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब चलिए यही वाला प्रैक्टिकल ना हम लाइव चार्ट में करते हैं। हम थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको, जब आप क्लास लोगे तो इसको हम और डीपली में समझाएंगे, लेकिन चूंकि कम समय में आपको अच्छी चीजें कैसे बताएं, ये मेरे लिए भी चैलेंज है। तो इस चीज को हम कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लें। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम सिंपल समझिए कि हम लड़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक है ना, हमको नहीं लड़ना है, हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। ये जो मार्केट की लड़ाई है, ये एक कैंडल बनने का जो हमने टाइम दिया है वो 15 मिनट का दिया है। जैसे जो हमारी स्टॉक मार्केट वो 9:15 पे ओपन होती है। जैसे ये देखिए, आज का निफ्टी खोल लेते हैं, सुनील जी को अच्छा लगेगा। आज का निफ्टी खोल लेते हैं। आज का पहला कैंडल मेरे को ढूंढना है, या कल कल से शुरू करते हैं। मार्केट एक ऊपर यहां तक गया था, यहां तक गया था। इसके बाद ये वाला कैंडल बना है, ये रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल का मतलब है ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? ये सर दिखाई हेलो। दे रहा तो इसका मतलब है कि यस ये सर जी। कैंडल यहाँ यहाँ पर ओपन हुआ और ये नीचे जाके क्लोज हुआ। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, जहां ना समझ में आए बोलिएगा नहीं समझ में आया सर, गलत है यहाँ पे। मेरे को सुनने में बिल्कुल अच्छा लगेगा, आप सही जवाब दीजिएगा। अगर हम इस पे फिंगर रखते हैं तो यहाँ पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग लिख करके आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर फिंगर रखें तो ओपनिंग लिख करके कितना आ रहा है, पढ़ के बताएंगे हमको?
मेरी स्क्रीन अगर साफ आपको दिख रही है तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ पर जब हम इस पे फिंगर रखते हैं तो इसका ओपनिंग प्राइस कितना है? 25,629.30। बहुत बढ़िया। और क्लोजिंग प्राइस कितना है? 25,591। 591। 629 से कम है? कम है ना? यस सर। इसका मतलब कि रेड कैंडल बनेगी और बनी। अब इस कैंडल में हमको बताइए बॉस कि इस पूरी कैंडल को देख करके आपको क्या लग रहा है, सेलर स्ट्रांग है या बायर स्ट्रांग है? सर सोलर स्ट्रॉन्ग है। सेलर स्ट्रांग है, सेलर वेरी गुड। स्ट्रांग। तो अगला कैंडल क्या बनना चाहिए? सर रेड। रेड। फिर यहाँ पर मार्केट ये 3 बजे का कैंडल है। 3 बजे का कैंडल मतलब इसको हमने टाइम 15 मिनट का दिया है, तो ये 3:15 पे क्लोज हुआ। और अगला कैंडल 3:15 पे ओपन हुआ। देखिए नीचे यहाँ पे टाइम लिख करके आ रहा, 3:15 पे ओपन हुआ। इसमें भी क्या हुआ? ओपन हुई मार्केट। थोड़ा हमने बड़ा कर दिया कि आपको एकदम क्लीन दिखे। ओपन हुई मार्केट, ओपन होके थोड़ा सा ऊपर गया है, हल्का सा विक बनाया है। हम इसको और बड़ा करें जिससे आपको दिखे। दिख रहा है? क्यों हल्का सा विक बनाया है? जब ये वाली कैंडल क्लोज हो रही थी, देखिए जब ये क्लोज हो रही थी तो ये नीचे तक आया था। दिख रहा है सभी को? नीचे विक बनी है यहाँ पे। यस सर, दिख रही है। और ये विक बनने का मतलब कि मार्केट ये यहाँ तक गिरी थी और फिर यहाँ से इसको रोका गया, रोक के ऊपर गया। कौन ले गया ऊपर इसको? बायर। बायर। इस पूरी कैंडल में सेलर स्ट्रांग है, लेकिन बंद होते होते बायर की एंट्री हो गई। तो हमको हर कैंडल में दो चीज ढूंढनी है कि कौन स्ट्रांग है और बंद होते होते किसकी एंट्री हुई। तो जिसकी एंट्री हुई अगली कैंडल में वो शुरुआत करेगा। यानी यहाँ ओपन होते देखिए जरा सा मार्केट ऊपर गई, गई कि नहीं गई? जी ओपन सर। हुआ, थोड़ा सा ऊपर गई क्योंकि बाहर की एंट्री थी। अब फिर क्योंकि सेलर स्ट्रांग थे, फिर इसको गिराए, गिराए 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 गिराए, कहां तक ले आए? यहां तक ले आए। ये यहां तक ले आए, यहां तक ले आए। और फिर इसमें क्या दिख रहा है? इस पूरे कैंडल को आप देख के क्या बोलोगे, कौन स्ट्रांग है? सोलर स्ट्रॉन्ग। सेलर स्ट्रांग। लेकिन एंट्री किसकी हो गई बंद होते होते? बायस। बाहर। बायर्स तो की। अगली कैंडल में क्या हो सकता है? पता लगाना मुश्किल है। अगले कैंडल में स्टार्ट हो सकता है बायर करें, खोलते ही ऊपर जाए, लेकिन ओवरऑल स्ट्रांग सेलर है तो नीचे ही जाएगी। चलिए, हमने यहां पर गए, देखिए ओपन हुआ, ओपन होके ये ऊपर गई, ये ओपन हुआ, ओपन होके ऊपर गई और ऊपर जाते ही फिर से यहाँ पर सेलर स्ट्रांग थे। फिर इसको लेकर के नीचे आए, फिर लेकर के नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए और यहां तक आ गए। अब इस इतनी बड़ी कैंडल में भी क्या दिख रहा है? एंट्री फिर से बायर की हो गई, लेकिन स्ट्रांग कौन है? अभी सेलर है सोलर सर। स्ट्रॉन्ग। अभी भी कौन स्ट्रांग है? तो सेलर स्ट्रांग है। तो चलिए, अब हम फिर से उम्मीद करते हैं कि अगली कैंडल रेड बननी चाहिए। सही है। और ये कैंडल कितने बजे की? आज 9:15 की कैंडल है। चलिए, हम बड़े आराम से कोशिश करेंगे कि ओपन करें और अगली कैंडल ना हम देखें ना आप देखें। इस कैंडल में क्या हुआ, कौन बताएगा? मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ पर बायर की एंट्री हुई थी, मार्केट यहाँ ओपन हुई और ये ऊपर जाना शुरू किया। ये विक बनी है, इसका मतलब है ये ऊपर जाना शुरू किया। ऊपर जाना जब ये शुरू किया तो अब ये पूरा सेलर का एरिया है। पहला कैंडल ये है, 9:15 पे स्टार्ट हुआ, 9:30 पे क्लोज हुआ। ये वाला कैंडल 9:30 पे ओपन हुआ। ओपन होते ही बायर साइड ये ऊपर जाना शुरू हुआ। लेकिन इसके 50% के पहले, इस कैंडल इसके जस्ट पहले वाली कैंडल के 50% में भी बायर नहीं ले जा पाए। ले जा पाए? इस कैंडल का फिफ्टी नहीं ले परसेंट पाए। तक भी बायर नहीं ले जा पाए। इसका मतलब है कि स्टिल, और यहां पर इसको रोका किसने? सेलर ने। और रोकने के बाद फिर नीचे ले गए यहां तक, लेकिन फिर से बायर की एंट्री हुई, यहां पे क्लोज हो गया। इस कैंडल में भी कौन स्ट्रांग है? सेलर है। सेलर स्ट्रांग है। बायर की एंट्री है, सेलर स्ट्रांग है। अब क्या होगा?
नीचे ही जानी चाहिए मार्केट। क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ? मार्केट ओपन हुआ, बायर ऊपर ले गए, यस सर। फिर वही 50% से फिर से मारते हुए ले आए और यहां तक आ गया। लेकिन इस बार का गेम कुछ और है। इतना नीचे तक सेलर ले आए थे, अगर ये यहीं पे क्लोज हो जाती तो सेलर स्ट्रांग होते। लेकिन यहाँ पे स्टॉप करके जितना ये नीचे लाए थे उससे ज्यादा बायर ले गए हैं। समझ में आ रहा है? इतना नीचे तक ले आए और बायर फिर इसको उठा करके जितना नीचे सेलर लाए थे उससे ज्यादा ऊपर ले गए हैं। इस कैंडल में कौन स्ट्रांग है? सोच समझ कर बताइएगा। इस कैंडल में कौन स्ट्रांग है? अगर आपको समझ में आता है सेलर तो आप सेलर बोलें, आपको समझ में आता बायर तो आप बायर बोलें। सेलर है बोलिए। सर। सेलर है दोनों लोगों के हिसाब से? दोनों लोगों के हिसाब से देखिए, ओवरऑल क्लोजिंग नीचे हुई है लेकिन पिछले वाले लो के ऊपर हुई है। कई बातें ध्यान देनी होती हैं, हम थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ में आए, टाइम भी कम लगे। तो पिछली बार के तुलना में नीचे मार्केट गई, सेलर स्ट्रांग थे, लेकिन यहां पर रोक करके उनको ऊपर लाया गया। अब पिछली बार जितना लो बना था उसके ऊपर क्लोज कर दिया और जितना सेलर नीचे लाए थे उससे ज्यादा बायर ऊपर ले गए हैं। तो इस वाली कैंडल में अगर नीचे की विक बड़ी होती है, किसी भी कैंडल में अगर नीचे की विक बड़ी है तो वहां पर माना जाएगा कि बायर स्ट्रांग है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक बायर लेके गए हैं। अगर ऊपर की विक बड़ी है जैसे इस कैंडल में है, तो यहां से लेके सेलर नीचे है तो ऊपर की विक बड़ी है, तो इसका मतलब है कि इसमें सेलर स्ट्रांग है। अगर इसमें बायर स्ट्रांग हुए हैं तो अब अगली कैंडल में मार्केट ऊपर जा सकती है। ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक बायर लेके गए हैं। देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? यहाँ ओपन हुआ, सेलर इसको दोबारा यहाँ तक नीचे ले आए, हल्का यहाँ तक ले आए। विक देखिए यहाँ तक बनी हुई है। विक देखिए यहाँ तक बनी हुई है, यहाँ तक ले आए इसको, यहाँ तक। और उसके बाद बायर यहाँ से ले गए इसको, यहाँ तक ले गए थे। और लेकिन यहीं पर फिर से किसकी एंट्री हो गई? फिर से किसकी एंट्री हो गई? सेलर 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 की। से और सेलर की एंट्री हुई, फिर से नीचे इतना दूर ले गए। इस बार का विक ऊपर बढ़ा है कि नीचे बढ़ा है? ऊपर बढ़ा है सर। ऊपर बढ़ा, यानी कि सेलर अगेन स्ट्रांग है। अब अगर सेलर स्ट्रांग है, यहाँ पर बायर ले गए, यहाँ पे क्लोज किए हैं, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे आनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर बायर आए थे, यहाँ पर क्लोज हुआ, अगेन यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, सेलर नीचे ले आए। दिख रहा ना विक यहाँ पे? सेलर नीचे ले आए और नीचे यहाँ तक ले आए, पिछले वाले के लो के नीचे भी नहीं ले आए। और क्या हुआ? ऊपर ले गए। इस बार पिछली बार की तुलना में थोड़ा ज्यादा ले गए, लेकिन क्लोज होने होते तक फिर से सेलर आ गए और यहाँ पर क्लोज हो गई। यानी कि ये ऐसी लड़ाई है 15 मिनट की, जहां पर बड़ी तगड़ी लड़ाई है और हर बार क्लोजिंग हर कैंडल के हाई के नीचे हो रही है। सेलर भी स्ट्रांग है, बायर भी स्ट्रांग है, लेकिन बायर भी उसको इसके नीचे नहीं जाने दे रहा है। यानी इसमें भी बायर स्ट्रांग है और ऊपर से सेलर भी स्ट्रांग है। यहाँ पर इतनी दूर तक सेलर आए थे लेकिन उठा के बायर ले गए। इतनी दूर तक यहाँ पर सेलर आए थे लेकिन यहाँ से बायर ऊपर तक ले गए, लेकिन यहाँ से फिर से एंट्री हुई और यहाँ पर बाय। ये कैंडल ऐसी है जहां पे हमको लगभग विक दोनों तरफ बराबर दिख रहा है। यहाँ पर सेलर और बायर दोनों बराबर हैं। क्या करना चाहिए? हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, कम से कम यहाँ तक लेके इसको ऊपर क्लोज करें। और अगर सेलर स्ट्रांग है जैसा कि इस कैंडल में दिख रहा है, तो मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी। अब आइए देखते हैं, इस कैंडल में दोनों तरफ वीक बराबर है, मतलब सेलर बायर दोनों की लड़ाई बराबर है। अब आगे अगर हमने देखा सर तो फिर से हमको क्या दिख रहा है? हाँ बोलिए। सर सर, एक बार जो पहली ग्रीन कैंडल बनी तो वो बता दीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया कोई बात नहीं, ये इस वाले पे था। यस सर। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ वाली कैंडल पे हम बात कर रहे थे कि नीचे की वीक बढ़ी है तो यहाँ पर बायर स्ट्रांग थे। यहाँ पर बायर स्ट्रांग थे, यहाँ तक सेलर ले गए थे, लेकिन फिर यहीं से उसको रोक करके बायर इसको यहाँ तक ले गए। ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हो गई इसलिए ये रेड बन गया।
क्लोजिंग अगर इसके बराबर हो जाएगी तो भी ग्रीन बन जाएगा, ऊपर हो जाएगी तो भी ग्रीन बन जाएगा। अब ये इसको यहां तक ले गए तो इसका मतलब ये है कि नीचे की विक बढ़ी है तो बायर स्ट्रांग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली कैंडल ग्रीन बनेगी क्योंकि यहाँ बायर स्ट्रांग है। मार्केट ओपन हुआ, ये नीचे ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होके हल्का सा नीचे गया, लेकिन फिर से बायर इसमें स्ट्रांग थे, यहाँ भी बायर स्ट्रांग है और यहां तक ले गए, लेकिन यहाँ पर सेलर की एंट्री है और नीचे ले आए। अब इस बार ऊपर की विक बड़ी है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सेलर स्ट्रांग है तो अगली कैंडल रेड बननी चाहिए, नीचे आएगा मार्केट, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ओपन हुआ, नीचे ले तो आए, यहां तक ले आए, लेकिन पिछले वाले कैंडल के नीचे नहीं ले जा पाए और ये इतना ऊपर ले गया था। अगर बायर स्ट्रांग होता तो इसको यहाँ रोक लेता, लेकिन अगेन सेलर की एंट्री हुई और वो नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये वाली कैंडल ऐसी कैंडल है, हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, ये वाली कैंडल ऐसी कैंडल है जहां पे ऊपर की विक और नीचे की विक लगभग बराबर दिख रही है, मतलब यहाँ सेलर बायर दोनों इक्वल हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, ना हमें अभी ऊपर की साइड सोचना है ना हमको नीचे की साइड सोचना है। हम वेट करेंगे और इंतजार करेंगे कि अगर किसी का हाई तोड़ के मार्केट क्लोज करती है तो हम समझ जाएंगे बायर स्ट्रांग है, और अगर लो तोड़ के क्लोज करती है तो हम समझ जाएंगे कि सेलर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो हम बाई साइड जाएंगे, सेलर स्ट्रांग है तो हम सेल साइड जाएंगे, लेकिन अभी हमको कोई नहीं दिख रहा है कि कोई स्ट्रांग है। चलिए अगली कैंडल में बात करते हैं क्या हुआ। मार्केट ओपन हुई, बायर इसको अगेन ऊपर ले गए, लेकिन फिर से सेलर यहाँ पे लाके पटक दिए और इसके नीचे नहीं जा पाई, इसमें भी बायर और सेलर दोनों स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अभी भी हमको वेट करना चाहिए। अगली कैंडल में क्या होना चाहिए, अगर सेलर स्ट्रांग है तो नीचे आएगा, बायर स्ट्रांग है तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख गया आपको, क्या दिख गया, और स्ट्रांग है यहाँ पे। इस दोनों लड़ाई हाँ, में कौन जीतता नजर आया, सेलर। 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 क्लोजिंग कहाँ हुई, पिछले कैंडल के नीचे हो गई, जी सर। और पिछले कैंडल के इस बार की जो लड़ाई थी वो पिछले कैंडल के नीचे ले आया, यानी कि ओपन होके बायर तड़पा तो बायर ऊपर तो ले जाना चाहा, लेकिन इस बार अपने हाई तक भी नहीं ले जा पाया, अपने हाई तक नहीं ले जा पाया, पिछले कैंडल के हाई तक नहीं ले जा पाया। और यहीं से सेलर यहीं से सेलर उठा के पटका, यहां तक गया, फिर से बायर की एंट्री हुई, लेकिन ओवरऑल सेलर यहाँ पे विनर रहा। यानी कि इतनी देर की लड़ाई में 15 15 15 15 1 घंटे से हम देख रहे हैं कि सेलर स्ट्रांग हैं। तो मार्केट में उम्मीद क्या है, कहाँ जाने की है, नीचे। नीचे जाने की है। इंतजार करते हैं क्या हुआ, नीचे गया, सेलर स्ट्रांग है, अभी भी सेलर स्ट्रांग है, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा लड़ाई बराबर रही, बराबर क्यों बोल रहे हैं हम, अगर बायर स्ट्रांग होते तो इसके ऊपर क्लोज करते, सेलर स्ट्रांग होते तो इसके नीचे क्लोज करते, लेकिन यहाँ पे ओपन हुआ इसके अंदर ही क्लोज हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर बायर दोनों बराबर हैं। यहाँ पर ऊपर क्लोज हो गया, इसका मतलब बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। अब इस कैंडल में यहां तक सेलर आए थे, लेकिन बायर ऊपर ले गए हैं, तो इस कैंडल में कौन स्ट्रांग नजर आ रहा, बायर स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल हमारी ग्रीन हो सकती है। चलिए देखते हैं, ग्रीन हुई। इस बार जो कैंडल बनी हमारी वो यहां तक गए हैं, लेकिन फिर से सेलर पटक दिया, ऊपर की विक बड़ी है, ऊपर की विक बड़ी है तो कौन स्ट्रांग हो गया, सेलर। सेलर। चलिए देखते हैं क्या हुआ, सही हुआ, ओपन हुआ, सेलर यहां तक ले आए, इस बार पिछले कैंडल से भी लो आ गया और यहां पर बायर की एंट्री हुई, लेकिन फिर भी सेलर जीत गया, यानी कि अभी भी हम उम्मीद क्या करेंगे, मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे। नीचे जाएगा। क्या हुआ, नीचे गई, बायर आए हैं, लेकिन फिर अपने ही इसके भी नीचे नीचे ले आया ये, यानी कि सेलर ही पावर में रहा, बायर आए हैं, बायर की एंट्री हुई है, लेकिन यहीं से खत्म हो गए। यहाँ पर अब नीचे विक ज्यादा है, इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है, हो सकता है थोड़ी ऊपर जाए, लेकिन स्टिल क्लोजिंग नीचे हुई है, तो सेलर ही स्ट्रांग है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। अब क्या हुआ, मार्केट खुली, थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन सेलर स्ट्रांग थे तो नीचे आ गए। इस कैंडल में भी क्या दिख रहा है अभी, तो सेलर स्ट्रांग है और नीचे मार्केट लेके जाएगा। सेलर स्ट्रांग है और नीचे आएगी मार्केट। यहां क्या दिख गया,
शायद ज्यादातर एंट्री होगी। हम इसलिए इसको छिपा के चल रहे हैं कि अब इतनी कैंडल तो मेरे को भी नहीं याद होगी, ठीक है ना। ऐसा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये सब रीजन हमको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब आपका आधे घंटे में हम सारा कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ क्या हुआ, इस कैंडल दोनों में हम देखे तो यहाँ पे ओपन होकर के नीचे आए थे। यहाँ सेलर बुरी मतलब स्ट्रांगली स्ट्रांग थे। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, सेलर आए, यहाँ तक गए, लो बनाए इसके नीचे, लेकिन यहाँ बाहर की एंट्री हुई और ऊपर यहाँ तक गए, लेकिन क्लोज होते होते फिर अंदर क्लोज हो गए। यानी कि बाहर स्ट्रांग होने की कोशिश की है, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हो पाई क्या? नहीं हो पाई। कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टिल इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल अभी भी सेलर स्ट्रांग है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाए। अगर अगले कैंडल में ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम बायर को स्ट्रांग मान लेंगे, नहीं होती है तो स्टिल अभी सेलर का ही बोलबाला चल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? सेलर की एंट्री हुई उससे। सेलर फिर से उठा के यहाँ ले आए, यहां से मार्केट यहाँ आ गई, मतलब स्टिल सेलर इज स्ट्रांग। नाउ क्या होना चाहिए? डाउन जाए। मार्केट नीचे जानी चाहिए। कैंडल का कलर ग्रीन है, लेकिन मार्केट कहाँ गई? बाहर कोशिश किए हैं, ऊपर तक गई, लेकिन ओवरऑल फिर से नीचे लाके पटक दिया। कौन पटक दिया? सेलर। सेलर। कलर ग्रीन है लेकिन सेलर स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि ऊपर की विक बड़ी है। तो अगली कैंडल अभी भी उम्मीद हम क्या करें? नीचे जाने की। क्या हुआ? नीचे गया, नीचे गया। अगेन बायर की एंट्री हुई, बायर की एंट्री हुई, लेकिन इस बार पिछले सारे कैंडल का लो तोड़ दिया भाई साहब। यानी अभी भी सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बायर की एंट्री हुई है, हर बार बायर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर उठाकर उनको पटक दे रहा है। स्टिल सेलर इज स्ट्रांग। कहाँ गई? नीचे। यहाँ क्या हुआ, बायर इस बार थोड़ा सा स्ट्रांग बने हैं, लेकिन फिर भी क्लोजिंग नीचे है। स्टिल सेलर स्ट्रांग है, नीचे ही आएगी मार्केट। नीचे आई, स्टिल नीचे क्लोजिंग हुई। यहाँ बायर सेलर लगभग बराबर है, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई, तो हम ये मानेंगे कि सेलर अभी भी स्ट्रांग है। फिर क्या हुआ, इस बार क्लोजिंग ऊपर गई, लेकिन फिर भी क्या कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर, पिछले कैंडल के ऊपर हो पाई है? उससे लगभग बराबर है। नहीं हो पाई, लेकिन इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है। इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है। हो सकता है अगली कैंडल में ये ऊपर जाएं और इस कैंडल का 50% के ऊपर तोड़ दें, तब हम बाई साइड का सोच सकते हैं। लेकिन पिछला जो एरिया है ये सेलर का, अभी सेलर का एरिया कितना हो गया पता है आपको? अभी सेलर का एरिया, रिसेंट वाला एरिया, यहां से लेके यहां तक का हो गया है। मानते हैं इस बात को? ये लोग यहां से यहां तक ले आए, ले तो ये यहां से यहां तक ले आए हैं, लेकिन रिसेंटली ये यहां तक नीचे आ गए थे। इस बार बायर नहीं आने दिया इसके नीचे, बायर विजयी हुआ है, जीता है, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी, लेकिन यार इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है। इसलिए अगली कैंडल का हम इंतजार कर लेते हैं, और ऊपर देखें ये क्लोजिंग दे देगा तो हम बाई साइड का सोच लेंगे। चलिए देखें क्या होगा। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? सेलर स्ट्रांग हो गए। मतलब हमने सही किया, मेरा आइडिया सही था कि इसके ऊपर अगर क्लोज नहीं कर पाया है तो ये हमको ट्रैप करने के लिए बायर स्ट्रांग दिखाए गए। लेकिन जब क्लोजिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट की, अगर क्लोज नहीं कर पाया तो हम यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर बायर स्ट्रांग होते तो ये ऊपर जाती, बायर स्ट्रांग होते तो ऊपर जाती। क्या हुआ, गई है ऊपर, ऐसा नहीं है, गई है ऊपर, वहीं से फिर से पटका और पिछली बार से भी नीचे लो बना दिया। पिछली बार से भी नीचे लो बना दिया। इस कैंडल में भी कौन स्ट्रांग दिख रहा है? सेलर। यानी अभी भी नीचे जाएगी। क्या हुआ, अभी भी नीचे गई। इस कैंडल में कौन स्ट्रांग है? सेलर। हम बने रहेंगे सेलर साइड में, मतलब अभी भी हम सेल की सोचेंगे। और ये देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, इसमें भी कौन स्ट्रांग है? सेलर। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है? बायर्स ने फिर से कोशिश की है सर। सेलर, स्टिल सेलर सेलर यहाँ स्ट्रांग था और वो यहां तक ले आया। ये लाइन मैंने पहले से खींची हुई थी,
कि यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट, तो वो वहां तक आकर के टच करके फिर वो ऊपर चली गई। वो लाइन मैंने क्यों खींची, तो आप लोगों को जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आके जैसे टच किया, इसको एक सपोर्ट मिला, आप लोगों ने सुना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम, और यहां से बायर स्ट्रांग हो गए। इस कैंडल में बायर स्ट्रांग लग रहे हैं, क्यों? लेकिन स्टिल अभी कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है। तो यहाँ पर बायर की एंट्री हुई है, स्ट्रांग एंट्री हुई है, और वो आए हैं, और यहाँ पर एक यहां से लेके यहां तक गए हैं, बायर स्ट्रांग है। कल मार्केट खुलेगी, खुलते ही ऊपर जाएगी, लेकिन अगर इस कैंडल के 50% के ऊपर जाती है तो हम बाई साइड का सोचेंगे, और नहीं तो अभी हम फिर से नीचे का ही सोचेंगे। हम नीचे का ही अभी फिर से सोचेंगे, अगर 50% के ऊपर नहीं जाती। 50% कहाँ होगा? 50% कहाँ होगा? तो 50% निकालने के लिए हम लोग करंट कैंडल का ही इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो 50% हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 25,263 के आसपास। तो अगर इसके ऊपर कल 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम बाई साइड सोचेंगे, अदरवाइज मार्केट नीचे ही जाने जाएगी। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम बाई साइड सोचेंगे। ऐसा होगा क्या? चलिए इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम मंथ में लगा देते हैं। मंथ का मतलब है कि एक कैंडल हमारी किसकी होगी? मंथ की होगी। या फिर इसको वीक में लगा देते हैं, जिसमें आप लोग बोलो उसमें लगा दें, और फिर हम इसको समझेंगे थोड़ा सा। वीक का मतलब है मंडे टू फ्राइडे। यहाँ देखिए, हम इसे लाइन सारी डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट हो गई। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। पिछली बार मार्केट यहाँ से गिरी थी, तो जब तक इसको तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं होती है तब तक हम ऊपर का नहीं सोचेंगे। तो इस बार भी मार्केट जो है यहीं पर पहुंच करके जैसे अपनी हाई पर पहुंची वहां से गिर गई। इस वाले कैंडल में क्या दिख रहा है आपको? सेलर स्ट्रांग है या बायर? ये 5 जनवरी की कैंडल। 5 जनवरी कब थी? यहाँ कैलेंडर हम खोल रहे हैं, आप देख लीजिए, 5 जनवरी को मंडे था। तो मंडे टू फ्राइडे तक की ये कैंडल है, ये मंडे टू फ्राइडे तक की कैंडल है। पूरे हफ्ते में कौन स्ट्रांग था? सेलर सेलर स्ट्रांग थे। तो आप अगले हफ्ते की क्या उम्मीद करते हैं, मार्केट कहाँ जाएगी? स्ट्रांग रहेगी। नीचे जाएगी। क्या हुआ? ओपन हुआ मार्केट, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन 50% भी नहीं जा पाया, और नीचे जाके क्लोज हो गया। यहाँ पर इक्वल, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ग्रीन हो गई, कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, 50% अगर तोड़ के ऊपर नहीं जा पाया तो इस कैंडल को देख के आप क्या बोलते हैं? मार्केट कहाँ मार्केट जो है जाएगी? नीचे जा सकती है। नीचे जाएगी। यानी कि अगला हफ्ता भी नीचे जाएगा। अगला हफ्ता क्या? मंडे टू फ्राइडे। कल मंडे था, आज ट्यूसडे है, और मार्केट कहाँ गई? नीचे ही जा रही है। बात समझ में आ रही है? नीचे ही जा रही है। तो अगर इसको समझ के आप आधे घंटे 1 घंटे में कैंडल का बिहेवियर आप समझ के बता सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगी, आप कहीं भी देख लो, इसको देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ तक मार्केट गई, सेलर आए, उसको ऊपर से नीचे तक यहाँ पर लाके क्लोज कर दिया, सेलर स्ट्रांग, नीचे गई। यहाँ पर मार्केट 50% के ऊपर क्लोज कर दी ये कैंडल, मतलब अगला हफ्ता ऊपर जाएगा, अगला हफ्ता ऊपर गया। ये मार्केट भी ऊपर क्लोज किया, अगला हफ्ता ऊपर जाएगा, मार्केट ओपन हुई, ऊपर गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आई। ठीक है, सेलर सेलर सेलर, इसमें भी सेलर, अगला हफ्ता यहाँ से फिर से नीचे। कहाँ तक नीचे आ सकती है? अपने सपोर्ट तक नीचे आ सकती है। अब सपोर्ट कहाँ पे मानेंगे? अब इसको डे में देखेंगे, वीक में देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, पिछली बार मार्केट यहाँ से उठी थी, पिछली बार मार्केट जब आई थी तो यहाँ से उठी थी। इस बार इस सपोर्ट को तोड़ करके मार्केट क्लोज हो गई है। इस बार इसको तोड़ करके मार्केट क्लोज हो गई है, और यहां तक आ गई है। कहां तक आ सकती है? यहां तक। पिछली बार मार्केट यहां तक नीचे आकर के ऊपर गई थी। कल की मार्केट हम देखेंगे, अगर ये यहां से नीचे आती है तो हम सेल साइड सोचेंगे, और अगर ऊपर जाती है तो हम यहां से, यहीं से इस मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए। कहां तक ऊपर जाएगी? जहां से सेलर इसको नीचे लाए थे, कम से कम वहां तक ऊपर जानी चाहिए। यहां तक अभी बाहर गए थे, यहां से लगातार नीचे आई है, तो अगर ऊपर जाती तो मार्केट को कम से कम यहां तक, या फिर पहले यहां तक इसको जानी चाहिए। ठीक है, और कब हम जानेंगे स्ट्रांग है? जब 50% कम से कम तोड़ दे। ये बात डे में आने से पहले 15 मिनट में होगी। तो 15 मिनट का कैंडल हम पहले देखते रहेंगे, जब 50% के ऊपर आएगा तब हम समझेंगे
समझेंगे कि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर बायर की स्ट्रांग एंट्री है। अगर इसका 50% तोड़ के ऊपर जाते हैं तो हम समझेंगे बायर स्ट्रांग है, अदरवाइज तो अभी सेलर स्ट्रांग चल ही रहे हैं। मार्केट कहाँ जानी चाहिए? नीचे जानी चाहिए। तो कल जब निफ्टी ओपन होगा तो स्टार्टिंग के 15 मिनट हमको गौर करने हैं कि इस कैंडल के 50% के ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है। 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है या नीचे क्लोज करती है? अगर नीचे क्लोज करती है तो हम फिर से सेल साइड ही बने रहेंगे। ठीक है, ये कैंडल का बिहेवियर आपको समझ में आया? हम अपनी स्क्रीन अभी यहाँ पर बंद करते हैं। हमको ईमानदारी से बताइए कि क्या ये चीज समझ में आई, सुनील जी, अमित जी? जी सर, समझ में आया। समझ में आया? अगर आपको पहले से पता चल जा रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगी, सुनील जी आप ऑप्शन कर रहे हैं, आपको तो और अच्छा समझ में आया होगा। तो ये बात क्लियर हुई सुनील जी? सुनील जी आप अनम्यूट करिए। नेटवर्क इशू हो रहा समझ में आया? है सर, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क इशू आ रहा है। ये ऑनलाइन का यही प्रॉब्लम है कि नेटवर्क इशू इशू बना रहता है, कभी हमारी आवाज नहीं आएगी, कभी आवाज आपकी आवाज। लेकिन ओवरऑल समझ में आया कि कैंडल का बिहेवियर कैसे काम कर रहा है। हेलो, हमारी जो ऑनलाइन क्लास होती है उसका हम लोग रिकॉर्डिंग देते हैं, इसलिए देते हैं कि कभी आपकी तरफ आवाज नहीं आई, कभी मेरी तरफ आवाज नहीं आई, तो बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुन करके आप समझ पाओ। ठीक है, बाकी लाइव क्लास ही रहेगी, हमारा आपका इसी तरह डिस्कशन चलता रहेगा। और आ, जैसे आपने अभी बोर्ड पे देखा, स्क्रीन को देखा, उसी तरह से हम शेयर करके इसको पढ़ाएंगे। ये पूरा सेशन हम लोग रिकॉर्डिंग भी करेंगे, जैसे कि अभी के भी जो है ये सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है शायद। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप चाहोगे तो आपको कल ये रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हो, बीच में आवाज आई नहीं आई वो सब प्रॉब्लम ऑनलाइन में ने बट नेचुरल बनी रहते, कभी मेरे साइड से कभी आपके साइड से। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, पैसा बनाना इजी नहीं होता है। ठीक है, मेहनत है, आपको इसको सीखने पढ़ने में मेहनत है। हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 15 साल, यानी कक्षा 1 से लेके ग्रेजुएशन तक 15 साल हम पढ़ते हैं, फिर भी अर्निंग की कोई गारंटी नहीं है। कितने की जॉब मिलेगी, कितने का अर्निंग होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1.5 महीने 2 महीने अगर आप देते हो तो एक अर्निंग का सोर्स का एक उम्मीद जगती है। आप यहाँ पे काम करके, मेहनत करके, अपने आप को पॉलिश करके आप 10 से 15 हजार रुपये बड़े आराम से निकाल सकते हैं महीने का। ठीक है ना? हम ये आपको वादा नहीं करते, ये प्रॉमिस नहीं करते कि 1 महीने में डबल कर लेंगे, और ये ऐसा करने वाले लोगों को हम सही भी नहीं मानते हैं। इतना एग्रेसिव एंट्री मार्केट में सही नहीं होती है। तो सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा आपका होता है। जब आपको मार्केट समझ में आने लगे तब धीरे धीरे अपनी अर्निंग को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो क्लास चलेगी उसमें पर्सनल फाइनेंस रहेगा। इसमें हम इक्विटी को कम कवर करेंगे, कमोडिटी को कवर करेंगे, आईपीओ कवर करेंगे, म्यूचुअल फंड कवर करेंगे, प्लस आपका डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन को कवर करेंगे। इतनी सारी चीजों को हम लोग कवर करते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो 1.5 से 2 महीने का चलेगा। और आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे डेली अवेलेबल रहेगी। जब आप रजिस्टर करते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है secacademy.in, उस पर आपको एक एक्सेस मिल जाता है, जहां पर आपको सारी चीजें, आज क्लास खत्म हुई वो 12 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाती है। तो इसी तरह से क्लास रहेगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, जो हम लोग आपको स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं, वो हम लोग 2016 से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप सर्च करोगे गूगल में जाकर के बेस्ट स्टॉक मार्केट इन उत्तर प्रदेश, तो जो सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई देगी, एक बार मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको। अगर हम लोग इसको गूगल करते हैं तो आप इतने से समझ सकते हो। बाकी आपको मेरे बारे में देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट देखना पड़ेगा। बेस्ट स्टॉक मार्केट अगर उत्तर प्रदेश हम करें तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आपको सेग एकेडमी का मिलता है। ठीक है, इसकी हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यहीं पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो जब आप हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो यहीं पर आपको एक स्टूडेंट लॉगिन मिलता है। यहीं पर लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन मिलता है। तो यहीं पर जाकर के आपको सारा कुछ, आपको रिकॉर्डिंग वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर।
तो जैसा हो आप लोग कल मैम को बता दीजिएगा। सुनील जी की तरफ शायद नेटवर्क इशू चल रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो जैसा हो आप लोग कल मैम को फीडबैक दे दीजिएगा, बता दीजिएगा। कोई और अगर इससे जो हमने आज समझा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अमित जी, और सुनील वो जी। कुछ जो आप चार्ट दिखा रहे थे अभी 15 मिनट जी। वाला, जी। सर तो एक तरफ से इसमें तो पूरा दिन भर इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। नहीं, एंट्री सेल साइड हम बने रहेंगे। अगर आप ऑप्शन करते हैं तो आपको पता होगा पुट पुट साइड हम बने रहेंगे जब तक कि हमको दिख रहा सेलर स्ट्रांग है, तो हम पुट साइड बने रहेंगे। जैसे लेकिन जो वो बायर जो बीच बीच में आ जा रहे थे, तो उससे तो इससे भी तो वैल्यू कम होने लगती है। तो हाँ, वहां हमको डर लगेगा, लेकिन एक बार हम फिर से शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को। आप यहाँ पर हर जगह पे, अच्छा स्क्रीन तो शेयर्ड है, दिख रहा है। आप यहाँ पर हर जगह ये देखो कैंडल का बिहेवियर, आप देखो कि हर कैंडल में क्या किसी का हाई तोड़ के क्लोज किया। अगर किसी का हाई तोड़ के कोई कैंडल क्लोज करी है, हाई तोड़ के, यहाँ पर हाई बनाया ही है लेकिन हाई तोड़ के क्लोजिंग नहीं दिया, ये जो हाई गया था उसको तोड़ के क्लोजिंग नहीं दिया, हमेशा लो के नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि सेलर स्ट्रांग है, अभी सेल साइड ही रहेगी मार्केट। अगर हम इसका आपको पुट दिखाएं, अगर हम इसका आपको, देखिए मैं आपको दिखाते हैं चार्ट में, ऑप्शन चैन में आज सुबह करीब जो मार्केट हमारी जो निफ्टी ओपन हुई है, ये वाली कैंडल है, ओपन हुई है 25,580। अगर हम बात करें इसकी 25,500 से 25,600 मान लेते हैं, तो 25,600 का जो पुट का प्रीमियम था, 25,600 का, ये है 25,600। 25,600 का ये पुट का प्रीमियम है। खाली कैंडल के बिहेवियर को देखते हुए चले तो आज का जो मार्केट ओपन हुआ, ये ओपन हुआ है, ये वाली कैंडल कितने पे ओपनिंग हुई है? 60 रुपए पे। 60 रुपए पे ओपन हुआ है और कितने पे गया? 360 रुपए पे। यानी 300 रुपए आज ही आपने पर प्रीमियम आपने अर्न किया है। 360 रुपए आज ही आपने अर्न किया, 65 की लॉट होती है। अगर इसको हम 300 से अगर मल्टीप्लाई करें, केवल प्रॉफिट है, कैपिटल नहीं, तो 19,500 रुपए खाली कैपिटल आया है। 60 रुपए का प्रीमियम था, अगर हम इसको खरीदते, 60 रुपए का प्रीमियम था, अगर हम इसको खरीदते तो मेरा कैपिटल कितना लगता? 3,900 रुपए। ये आपके सामने है। और हमको जब भी ट्रेड करना है तो वो हम लोग तरीका बताते हैं, जब भी हमको ट्रेड करना है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहां पर हम एक बेस चार्ट यहां पर अप्लाई करते हैं। ये सब हम आपको आगे बताएंगे। ये अब अगर ये नीचे जा रही है तो हमको पुट साइड बने रहना है, कॉल साइड हमें रहना ही नहीं है। जब हमको पता है सेलर स्ट्रांग है तो हम पुट साइड रहेंगे, हमें पता रहेगा बायर स्ट्रांग है तो हम कॉल साइड रहेंगे। तो यहाँ पर अगर सेलर स्ट्रांग है तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो ये हमको प्रॉफिट ही चलेगा। अब अगर कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रही है तो हम बने रहेंगे, कहीं भी ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम निकल जाएंगे। तो पैसा आज ही 3 गुना आपका बढ़ गया, लेकिन इस बात का हम आपसे गारंटी वादा नहीं कर सकते कि एक दिन में पैसा डबल होगा। आपको सोच समझ के आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को समझ, जितना आसानी से हमने आज बता दिया उतना आसान है नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इसमें भी कई जगह फेल होगा, क्यों फेल हुआ इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा, जो कि एक दिन में नहीं हो सकता है। ठीक है, जी सर। समझ में आ रहा है सुनील जी? यस सर, यस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर अभी जो लास्ट में आप बता रहे थे, अभी को एक बार बता दीजिएगा। क्या चीज फिर से बताइए। तो जो अभी अभी को बता रहे थे आप थोड़ी देर पहले कोर्स के बारे में। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, ये जो सेशन आपका चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है 1 घंटा 18 मिनट की। तो जैसे कि नेटवर्क इशू है कभी आपकी तरफ मेरी तरफ, तो इसका ना हम लोग क्लास में हम बता रहे थे अभी अमित जी को
कि जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो ये बड़ा बट नेचुरल प्रॉब्लम, कभी आपका तरफ नेटवर्क इशू होगा, कभी मेरी तरफ नेटवर्क इशू होगा। अभी 2 दिन से मेरे यहाँ वाईफाई नहीं चला, तो ये सब प्रॉब्लम ऑनलाइन की रहती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग उसी दिन सेम डे जो हमने आज क्लास पढ़ाया, इसका 12 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे डाल देते हैं। ये हमारा जब आप हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो हमारी ये वेबसाइट है। जैसे कि हमने जब गूगल आप करोगे बेस्ट स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश, तो सबसे पहले हमारा आता है, यानी कि हम कुछ तो अच्छे होंगे तभी ऊपर आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिव्यू हमारा दिखेगा, 4.9% का रेटिंग दिख रहा है। तो इस वेबसाइट में आपको एक एक्सेस दे देते हैं हम लोग, ये बता रहे थे। तो स्टूडेंट लॉगिन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे लॉगिन जब आप करेंगे तो यहाँ पर सारा आपको रिकॉर्डिंग मटेरियल, किताबें सब आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख करके आप यहाँ पर अगले दिन पूरी रिकॉर्डिंग देख करके आते हैं, पूरा उसके हिसाब से मार्केट को वॉच करते हैं, और फिर अगले दिन हम लोग उस पर बात करते हैं। तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलेगी, और जो भी क्लास होगा वो लाइव होगा, क्वेश्चन आंसर जैसे अभी हमारा आपका हो रहा है बिल्कुल इसी तरह से चलेगा वो। और जो आपका रिकॉर्डिंग रहेगा वो लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस दिया जाता है। तो ये बता रहे थे हम। अभी जैसे ये वाली रिकॉर्डिंग आप लोगों को हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। ओके। ठीक है, जो बीच में आपका छूटा या नहीं समझ में आया तो वो आप इसको दोबारा से देख करके समझ सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको जैसा फीडबैक हो आप मैम को बता दीजिएगा, तो उसके हिसाब से फिर जो अगली क्लास अभी हमारी स्टार्ट होगी वो डेट और टाइम आपको मैम क्लियर कर देंगी। ठीक है? अब तो न्यू क्लासेस स्टार्ट ओके। होंगी ना तो। हाँ, वो मैम से बात कर लीजिएगा, जैसे कि अगर आप लोग फाइनल करते हैं तो स्टार्ट हो जाएगी, नहीं फाइनल करते हैं तो जो कोई अगला बैच स्टार्ट हो रहा होगा। तो अगर आपका भी होना होगा तभी 1-2 दिन रुकेंगे हम लोग, क्योंकि अभी बीच में छुट्टियां पड़ेंगी 4-5 दिन की। तब तक और लोगों का भी एडमिशन हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसको। आज मंगलवार है ना, तो बुधवार, कल है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सरस्वती पूजा, और हमारी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से क्लास आप लोगों की रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आप लोग अपना डिसीजन ले लीजिएगा। ठीक है, जी सर। ओके, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर। गुड नाइट सुनील जी। सर। हाँ, बोलिए बोलिए सुनील जी, कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए।